चश्मे बेचने का काम करने वाली कंपनी लेंसकार्ट का आईपीओ आज से खुल गया है। इस आईपीओ को लेकर बाजार में खूब चर्चा है। आईपीओ के जरिए कंपनी 70,000 करोड़ रुपए के वैल्यूएशन पर 7,278 करोड़ रुपए जुटाने जा रही है। आईपीओ के लिए ग्रे मार्केट में अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा है। ग्रे मार्केट में प्रीमियम लगातार घट रहा है। सर, इसको समझाइए कि लेंसकार्ट के वैल्यूएशन को लेकर इतने सारे सवाल क्यों खड़े हो रहे, निवेशकों को इसमें क्या समझना जरूरी है? भारत के आईपीओ बाजार में और खासतौर से आईपीओ वैल्यूएशन किसी दूसरी दुनिया से ही तय हो रहे हैं, ऐसा आपको दिखाई देगा इस आईपीओ को देखकर। हालांकि जब हम इसको आज रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय तक इंस्टीट्यूशनल साइड से करीब 46% ये आईपीओ सब्सक्राइब हो गया। रिटेल की तरफ से कोई बड़ा उत्साह में नहीं दिखाई दिया, और उसकी स्वाभाविक सी बात है कि इस आईपीओ में बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, बहुत सारी ऐसी दरारें हैं जिन्हें निवेशकों के लिए समझना जरूरी है अगर वो इसमें निवेश करना चाहते हैं। या टेक आईपीओ के भीतर दरअसल जिस तरीके के से वैल्यूएशन किए जाते हैं वो पूरी प्रक्रिया इतनी विवादों और सवालों में क्यों, हमारे लिए जानना जरूरी है। लेंसकार्ट का आईपीओ करीब $8.4 बिलियन का वैल्यूएशन मांग रहा है। 70,000 करोड़ रुपए का चश्मे बेचने वाली कंपनी है, एक चश्मे बेचने का नेटवर्क है। इसका जो पी रेशियो है वो 230 टाइम्स है, जो पिछले साल की सेल्स का 10 गुना है। आपको हैरत होगा कि पिछले पूरे साल की जितनी सेल्स की थी लेंसकार्ट ने, उसका 10 गुना रेशियो माना जा रहा है। पेटीएम, जोमेटो, नायका में लोगों के हाथ जल चुके हैं। उन्होंने 20 से 25 गुना सेल्स के रेशियो पर लिस्टिंग की थी, उसके बाद में 30 से 75% तक स्टॉक टूट गए थे। इसलिए लेंसकार्ट को एक चुटकी नमक के साथ लीजिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अंदर जाकर अगर आप देखें तो इसकी मुनाफे की क्वालिटी अच्छी नहीं है। कंपनी का जो रेवेन्यू और प्रॉफिट है उसको लेकर तमाम सवाल हैं। 2025 का ज्यादातर प्रॉफिट अकाउंटिंग गेन से निकाला गया है। कंपनी का असली बिजनेस मार्जिन केवल 4% है, और जो स्टेबल इनकम है उसको लेकर डाउट दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात इन आईपीओज में जो हमने पिछले दिनों में भी देखी थी, कई टेक आईपीओ में, जो निवेशकों को ध्यान रखना जरूरी है, वो ये है कि जो ऑफर फॉर सेल है वो एक किस्म की चेतावनी है। क्योंकि 70% हिस्सा सॉफ्टबैंक, अल्फावेव जैसे पुराने निवेशकों के पास है, तो जैसे ही लॉक इन खत्म होगा ये निवेशक यहां से निकलने की कोशिश करेंगे, जैसा हमने पहले आईपीओज में भी देखा था। जो पैसा ले रही है कंपनी उसमें केवल 30% फ्रेश कैपिटल दुकान किराया एक्सपेंशन के लिए होगी, इनोवेशन कर्ज चुकाने के लिए नहीं होगी। बिजनेस का रिस्क भारी है। 40% सोर्सिंग चीन से है। जियोपॉलिटिकल सप्लाई चेन हिली तो कंपनी के कारोबार को खतरा होगा। मुकाबले में तमाम छोटे ब्रांड हैं जिनसे मुकाबला है। टाइटन और का i+ एक बड़ा बाजार का प्रतिस्पर्धी है। समझना जरूरी है कि क्यों इसके वैल्यूएशन पर इतने सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि चश्मा या आई वियर लो फ्रीक्वेंसी प्रोडक्ट हैं जिनको लोग बार बार नहीं बदलते हैं, महीनों में 6 महीनों में एक बार बदलते हैं। ये जोमेटो जैसा रेगुलर परचेज का प्लेटफॉर्म नहीं है जहां से लोग रोज खाना मंगाते हों, या ब्लिंकिट, जेप्टो जैसे ग्रॉसरी के हों, या पेटीएम जैसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां लोग ऑनलाइन फिनटेक का इस्तेमाल करते हों। इस दृष्टि से इसको लेकर सवाल दिखाई दे रहा है। चूंकि 2021 के बाद से ज्यादातर आईपीओ, टेक आईपीओ हाई वैल्यूएशन पर आए थे और लॉक इन खत्म होने के बाद गिरे थे। बड़े निवेशक इससे निकल जाते हैं, रिटेल फंस सकते हैं। इस वजह से इस आईपीओ के वैल्यूएशन पर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। सर, ये भी बताइए कि वैल्यूएशन के पक्ष में लेंसकार्ट प्रबंधन का क्या तर्क है? लेंसकार्ट प्रोफेशनल का कहना है कि 10 टाइम्स का सेल्स रेशियो बेहतर है। पुराने आईपीओ में घाटा था, यहाँ घाटा नहीं है। रेवेन्यू स्ट्रीम दिखाई दे रही है। पीयूष बंसल जो सीईओ, उनका कहना है कि भविष्य तो मार्केट तय करेगी। हम ओमनी चैनल में जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके नए तरीके के चश्मे लेकर आ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने स्टोर्स बढ़ाएंगे, और इस वजह से ये इतना भारी वैल्यूएशन जायज है। चूंकि निवेशक आईपीओ से जल चुके हैं, प्रॉफिट क्वालिटी चेक करने लगे हैं, पोस्ट लिस्टिंग ट्रैक रिकॉर्ड चेक करने लगे। यही वजह है कि जो बात ब्रिज आपने शुरुआत में कही कि ग्रे मार्केट में इसको अच्छा सपोर्ट नहीं मिला। ग्रे मार्केट में जो हॉट आईपीओ वाला जोश था वो इसमें दिखाई नहीं दिया है। बाजार के तमाम निवेशक और जो आईपीओ को करीब से परख रहे हैं और हैं, एनालिसिस के जरिए हम लोग ये जो देख रहे हैं उससे समझ में आता है कि कंपनी के पास विजन तो है, पर लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग की गारंटी इस आईपीओ में नहीं दिखाई देती। पर चूंकि चर्चा में इसलिए है क्योंकि इतना बड़ा वैल्यूएशन है और टेक स्टॉक्स को लेकर, टेक आईपीओ को लेकर तजुर्बे खराब रहे, इसलिए इतनी उत्सुकता इसको लेकर बनी हुई है।